हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी लोग मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। सो यस, आज का जो वीडियो होने वाला है ये उन लोगों के लिए होने वाला है जो यूजुअली अपनी फैमिली से सेपरेट रहते हैं। और जब भी हस्बैंड जो होता है वो वाइफ को ये बोलता है कि चलो हमें मम्मी के यहाँ चलना है, लाइक कि अ, जो फीमेल है उसके ससुराल में जाना है, तो फीमेल जो होती है बहुत चिड़चिड़ी सी हो जाती है और वो खुश नहीं रहती है उस चीज़ को सुन करके कि अरे यार क्या जाना वहाँ पे, ऐसा वैसा हैक्टिक उसको बहुत ज़्यादा फील होने लगता है, वो एनजाइटी फील करती है। तो उस केस में क्या होता है, लाइक अगर आप लाइफ कोचेस की बातें सुनेंगे तो वो आपको ईजिली समझ में आएंगी कि कितने ज़्यादा नंबर ऑफ केसेस हमारे इंडिया में आते हैं कि वो उनका बॉयज़ का ही कंसर्न होता है। वो अगर जाते हैं लाइफ कोचेस के पास कि ये मेरी फैमिली के पास जाने में चिड़चिड़ी हो जाती है, ये जाना नहीं चाहती है, पता नहीं ऐसा क्यों करती है, बट अपनी फैमिली के यहाँ जाने में बहुत खुश रहती है, फ्रेंड्स से, कलीग से, किसी रिलेटिव के यहाँ जाना हो तो भी बहुत खुश हो जाती है, उसको कोई दिक्कत नहीं, बट मेरे पेरेंट्स के साथ में या मेरी फैमिली के साथ में कंफर्टेबल नहीं है, या मेरे इन लॉ या अपने इन लॉज के यहाँ जाती है तो खुश नहीं रहती। तो इस केस में ये आपकी मिस्टेक है, आपको ये अश्योर करना होगा कि मेरी वाइफ क्यों खुश नहीं है भाई, क्या रीज़न है इसके पीछे, वो क्यों चिड़चिड़ी है, क्यों नहीं जाना चाहती, या मेरे पेरेंट्स आ रहे तो वो क्यों उनसे खुशी खुशी बातें नहीं कर, उनके साथ क्यों नहीं बैठ रही है। कभी रीज़न जानने की कोशिश की है आपने? रीज़न ये होता है कि बॉयज़ जो होते हैं जैसे ही घर पहुँचते हैं उनको उनका कंफर्ट जोन मिला, वो निकल लिए, उसको खुले जंगल में छोड़ दिया कि भाई आओ, जिसे जो बोलना है बोलो, जो करना है करो, XYZ। आप सोचो, आप भी आपके ससुराल में जाते हो जब, तो दामाद जी आए हैं, पानी दे दो, चाय दे दो, ये कर दो, वो कर दो, उनकी फेवरेट चीज़ें बना दो, XYZ। हाँ, सारी मेहमान नवाजी आपके लिए होती। क्यों लड़की जब जाती ससुराल में कौन उसके लिए कुछ करता है? भाई मैं तो मेरा ही एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मेरे लिए आज तक मेरे लिए किसी ने कुछ नहीं किया, ना किसी ने मेरी नज़र उतारी है, ना कुछ किया है। कोई मेरे लिए कुछ नहीं करता भाई, आज तक शादी का तीसरा साल है, मेरे लिए कुछ किसी ने नहीं किया है। तो जब मैं लाइफ कोचेस की बात सुनती हूँ तो एग्जैक्टली मैं अपने आप को रिलेट कर पाती हूँ, क्योंकि मुझे भी जब बोला जाता है, मेरे हस्बैंड बोलते हैं ससुराल चलना, तो मैं बहुत चिड़चिड़े से मैंने यार मुझे नहीं जाना, क्योंकि वहाँ कोई ना कोई कुछ ना कुछ ऐसी बातें बोल जाता है जो मुझे डाइजेस्ट नहीं हो पाती। वो मेरे हस्बैंड के सामने ही होती बातें, पर मेरे हस्बैंड जवाब नहीं दे पाते। तो वो सारी चीज़ें जब लाइफ कोचेस की मैं बातें सुनती हूँ तो मुझे ये रियलाइज़ ज़रूर हुआ कि हस्बैंड चाहे तो चीज़ें नॉर्मल हो सकती हैं और वाइफ भी खुश रह सकती है और पेरेंट्स भी खुश रह सकते हैं। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है कि हस्बैंड को ही मैनेज नहीं करने पा रहा है कि कैसे फैमिली को और वाइफ को मैनेज करें। अगर आप वहाँ जा रहे हैं, मेक श्योर करिए कि आपकी वाइफ को आप अकेला नहीं छोड़ें। ऐसा नहीं है कि वो रूम में है तो, या वो कुछ कर रही है तो कोशिश करते रहें कि थोड़ी थोड़ी देर में उससे जाते रहें, बातें करते रहें कि उसको अकेला फील नहीं हो। वहाँ भी हाँ मैं हूँ तेरे साथ में, जैसे आप यहाँ पर रहें तो उसके आगे पीछे घूमते रहते तो वहाँ भी घूमिए। कोशिश करें कि उसको नॉर्मल फील करवाएं। फर्स्ट ऑफ ऑल वो नॉर्मल फील कर लेगी, उसको कंफर्ट, उसको सेफ फील होगा, तो डेफिनेटली वो आपकी फैमिली के साथ भी जो होगा वो मिल जाएगी, घुल मिलेगी, सब अच्छे से बातचीत करेगी। कोशिश करें कि अगर आपकी फैमिली में से कोई आ गया, उसके पास बैठा है, कोई कुछ बोल रहा है, आपका मतलब ध्यान रहना चाहिए कि अगर कोई कुछ बोल रहा है तो या तो वो उसको अपोज, तो मैं नहीं बोलूँगी कि आप अपोज कर दो, क्योंकि अपोज करोगे तो बोलेंगे कि बेटा जो है जोरू का गुलाम हो गया। ठीक है, तो जोरू का गुलाम मुझे आपको नहीं बनाना है, बट मैं कोशिश यही करूँगी कि आप ये कर सकते हो कि वाइफ के बिहाफ पे आप जवाब दे दो। आप वाइफ को कुछ बोलने का मौका ना मिले उससे पहले आप जवाब दे दो, या आप वाइफ की तारीफ कर दो कि ये बहुत अच्छी है, ऐसा करती वैसा करते, XYZ। इससे क्या होगा, वाइफ की भी आपने एक रेपो बना दी, वाइफ भी खुश, पेरेंट्स को भी आपने उल्टा जवाब नहीं दिया तो पेरेंट्स भी गुस्सा नहीं हुए। तो आपको मैनेज करना पड़ेगा। अगर लड़की आगे रह करके जवाब दे देती है तो फिर आपको क्या लगेगा कि यार ये मुंह चलाती है, मेरे पेरेंट्स से तो बात मतलब ऐसे जवाब देती रहती, गलत गलत बोलती रहती, तो उसमें आप दोनों का तो रिश्ता जो होगा वो गड़बड़ होगा ही होगा। साथ ही साथ में आपके पेरेंट्स पे भी क्या होगा, एक नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा कि बहू तो जवाब देती है, लेकिन पेरेंट्स को खुद ये नहीं समझ में आएगा कि हम कितने गलत हैं, हम क्या क्या बोलते हैं, हम कितना टॉन्टिंग करते हैं अपनी बहू को, या जो देवर है मतलब, या फिर ननद है, या जेठ है, जो भी है, XYZ, जेठानी हो, देवरानी हो, XYZ, जो भी फैमिली में जितने भी लोग होते हैं वो सब लोग। तो किसी को भी नहीं समझ में आता कि अगर आपने किसी के घर से लड़की लाए हो तो उसको अपना बनाओ, समझो, उसको कंफर्ट जोन दो, और अगर वो आपके पास 2-4 दिन के लिए आ रहे तो उससे प्यार से रहो, प्यार से बातें करो, उसको वो कंफर्ट दो, क्योंकि वो तो आपके पास है ही नहीं। वो अगर 2 दिन के लिए आ रही है, 1 दिन के लिए आ रही है, 4 दिन के लिए आ रही है, तो आपको तो और खुशी खुशी उसको गले लगाना चाहिए, ना कि उसके साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए कि वो
ना आपकी शक्ल देखना चाहे ना वहाँ जाने का नाम ले। तो कोशिश करें जितना हो सके प्यार स्प्रेड करें जहाँ भी, और हस्बैंड मेक श्योर करें कि जैसे आप लोग पल्ला झाड़ लेते हैं ना कि यार मैं तो परेशान हो गया हूँ, यहाँ वहाँ बैक बिचिंग करते हैं फ्रेंड से, उससे अच्छा है कि आप कोशिश करें जैसे हो सके, कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा करें, मैनेज करें चीज़ों को, क्योंकि कि एक वाइफ भी मैनेज करती है कि वो अपने परिवार में जब आती है वहाँ से तो बहुत फ्रीडम लेकर के आती है, मतलब इतना फ्रीडम तो उसको कभी मिला नहीं होता, फिर यहाँ आके बंध जाती है वो। आपके सारे काम, आपकी सारी रेगुलर लाइफ, हर चीज़ आपको जब हाथों पे मिलती हैं तो आप भी कितनी खुश होते हो। आप ससुराल में जाते हो, आपको इतना आदर सम्मान मिलता है, वहीं उसको अपोजिट होता है कि उसको तो एक गिलास कोई पानी भी नहीं पूछता है ना, या कोई हंस के वेलकम करने वाला तक नहीं होता है। कोई कोई किधर मुंह बनाए सड़ा पड़ा हुआ है, कोई कोई है, कोई मतलब आता ही नहीं है कि भाई आप जाओ, आप खुद से करो। तो ऐसा फील ना करवाया जाए। फैमिली है, फैमिली के जैसा रहें, कोशिश करें ताकि आप भी कभी उनके पास जाएं तो वो भी आपको ऐसे ही खुशी खुशी वेलकम करें, आपके साथ बैठें और परिवार को एक साथ मिलकर के लेकर के चलें। प्यार, परिवार, एकता, इसी को कहते हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ मैं अभी तो बोलूँगी कि बॉयज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वाइफ तो कोशिश करती ही रहती है। अब आप एक बार अगला एक स्टेप लेकर के देखें और मेक श्योर शायद आप नेक्स्ट टाइम आपकी वाइफ जब जाएगी तो खुशी खुशी आपके साथ जाएगी। और मैं ये चाहती हूँ कि ये वीडियो मेरा हस्बैंड पूरा देखे और वो भी ये चीज़ ट्राई करे, बिकॉज एक्चुअली मैं अभी कंफर्टेबल नहीं हूँ मेरे ससुराल में, क्योंकि कोई ना कोई मुझे ताना ज़रूर मार ही देता है किसी न किसी चीज़ को लेकर के। और इस बार तो एक्चुअली में बहुत बुरा मुझे फील करवाया गया मेरे हस्बैंड के सामने ही। जैसे इसके बाद तो मतलब मैं झांसी के नाम से, मतलब मेरे ससुराल जाने के नाम से मैं काँपती हूँ, मेरे को बिल्कुल पसंद ही नहीं आता वहाँ पर जाना। तो मेरे रिश्तेदारों से भी यही निवेदन करूँगी, प्लीज़ आप मुझे ये मत बोला करिए कि आप कब झांसी आओगे, आपसे मिलना है। जिससे भी मिलना हो आप मेरे पास आएँ, यहाँ पर जहाँ मैं रहती हूँ आप मेरे साथ आएँ, रहें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हार्टली वेलकम है आप सभी लोगों का, आप सब लोग आ सकते हैं, रह सकते हैं, मिल सकते हैं। प्लीज़ आप मुझे वहाँ आने के लिए इंसिस्ट मत करिए, क्योंकि वहाँ पर से तो मेरा सामान भी मुझे ले जाने के लिए बोल दिया गया है। तो आई एम सो सॉरी। आप लोग आएँ, आप लोग रहें मेरे साथ। राधे राधे।